21 अक्टूबर 1984 को दिन की शुरुआत हो चुकी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने आवास से निकलकर पास ही स्थित एक अन्य बंगले की तरफ बाराज रही थी। वहां उन्हें पीटर यूस्टिनोव नामक एक ब्रिटिश अभिनेता और फिल्म निर्माता को साक्षात्कार देना था। दोनों इमारतें एक दूसरे से सटी हुई थीं। इसलिए इंदिरा गांधी ने कार का उपयोग करने के बजाय पैदल चलने का निर्णय लिया। जैसे ही वह गेट के समीप पहुंची, अचानक उनका एक अंगरक्षक उनके सामने आ खड़िया हुआ। पलक झपकते ही उस गार्ड ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा गांधी पर लगातार 3 गोलियां दाग दी। गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिर पड़ दी। ठीक उसी क्षण वहां तैनात दूसरे गार्ड ने अपनी स्वचालित बंदूक उठाई और जमीन पर पड़ दी इंदिरा गांधी पर गोलियों की बौछार कर। देखते ही देखते उनके शरीर को कई गोलियों ने छलनी कर दिया। हालांकि उनकी नब्ज अभी चल रही थी। उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टर्स उन्हें बचाने में नाकाम रहे। जब यह दुखद समाचार देश भर में फैला तो पूरा भारत स्तब्ध रह गया। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि देश की प्रधानमंत्री की हत्या उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने कर दी है। इस आख्यान में हम 2D एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे कि आखिर इंदिरा गांधी की हत्या क्यों और किन हालात में हुई। 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। शुरुआती दौर में कई लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे। उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी उन्हें अनुभवहीन और गुड़िया कहकर ताने मारते थे। लेकिन आने वाले वर्षों में इंदिरा ने अपने कड़े फैसलों से आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। 1971 के आम चुनावों में उन्होंने गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा दिया और पूरे आत्मविश्वास से चुनाव लड़ा। नतीजों ने सबको चौंका दिया। कांग्रेस ने 352 सीटों पर विजय प्राप्त की। इस जीत ने साबित कर दिया कि वह अब केवल प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि देश की सबसे शक्तिशाली नेत्री बन चुकी है। उनके नेतृत्व में ही 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी और पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में उभरा। 1974 में वैश्विक दबावों के बावजूद भारत ने परमाणु परीक्षण करके अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। कुछ ही समय में उन्हें आयरन लेडी की उपाधि दी जाने लगी। लेकिन राजनीतिक सफलता के साथ विवादों ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। 1971 में रायबरेली से मिली उनकी जीत को चुनौती दी गई। विपक्ष ने उन पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया। मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहुंचा, जहां कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पद पर बने रहने की अनुमति तो दे दी, लेकिन इस फैसले के बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। 1975 में जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान से इंदिरा गांधी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप मढ़ा। उस समय देश रेल हड़ताल, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे संकटों से जूझ रहा था। इंदिरा गांधी का सिंहासन डोलने लगा था। जब उन्हें अपनी सरकार गिरने का खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने एक कठोर और विवादास्पद कदम उठाया। 25 जून 1975 की मध्य रात्रि को देश में आपातकाल, इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और लोकतंत्र मानो ठहर सा गया। करीब 2 साल तक देश आपातकाल के अंधेरे में रहा। 1977 में जब चुनाव हुए तो जनता ने अपने वोट की चोट से जवाब दिया। इंदिरा गांधी को करारी शिकस्त मिली। पंजाब में भी कांग्रेस हार गई और प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली दल ने सरकार बनाई। किंतु इंदिरा गांधी हार मानकर बैठने वालों में से नहीं थी। सत्ता में वापसी के लिए उन्होंने पंजाब की राजनीति में दखल देना शुरू किया। वहां उन्होंने एक स्थानीय उपदेशक जर्नैल सिंह भिंडरावाले को शह दी। भिंडरावाले ने 3 साल तक जमीनी स्तर पर काम किया और कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास किया। 1980 के लोकसभा और पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की वापसी हुई और इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनी। इस हार से अकाली दल बौखला गया। उन्होंने पंजाब को एक अलग सिख बहुल और पंजाबी भाषी राज्य बनाने की मांग तेज कर दी। इस मांग को भिंडरावाले का भी समर्थन प्राप्त हो गया। जहां अकाली दल राजनीतिक रास्ते पर था, वहीं भिंडरावाले का तरीका उग्र था।
उसके भाषण भड़काऊ होते गए और पंजाब की फिजा बदलने लगी। देखते ही देखते पंजाब में आतंकवाद पनपने लगा। भय, हिंसा और संदेह का वातावरण बन गया। कुछ चरमपंथी गुटों ने सिखों के पवित्र स्वर्ण मंदिर को अपना अड्डा बना लिया और वहीं से अपनी गतिविधियां चलाने लगे। इस नेटवर्क का सरगना जरनैल सिंह भिंडरावाले था। पंजाब के हालात बेकाबू हो रहे थे और इंदिरा गांधी शांति बहाली चाहती थी। अंततः जून 1984 में उन्होंने एक अत्यंत कठिन निर्णय लिया और ऑपरेशन ब्लू स्टार को हरी झंडी दे दी। भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश किया और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। कुछ ही दिनों में सेना ने परिसर को उग्रवादियों से मुक्त करा लिया, लेकिन इस संघर्ष में कई निर्दोष जानें भी गईं और अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा। सरकार की नजर में यह एक सुरक्षा अभियान था, लेकिन सिख समुदाय ने इसे अपने धर्म और आस्था पर प्रहार माना। इस घटना ने सिख समाज में इंदिरा गांधी के प्रति गहरा आक्रोश भर दिया। इंदिरा गांधी इस नाराजगी से वाकिफ थीं। उन्होंने सिखों का गुस्सा शांत करने के लिए कई कदम उठाए, प्रमुख नेताओं से मुलाकात की और स्पष्ट किया कि वह सिखों के विरुद्ध नहीं है। लेकिन ये प्रयास नाकाफी साबित हुए। उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं। खुफिया एजेंसियों ने उन्हें बार बार अपने सुरक्षा दस्ते से सिख गार्ड्स को हटाने का सुझाव दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसे ठुकरा दिया। उनका मानना था कि इससे सांप्रदायिक भेदभाव का संदेश जाएगा। उन्हें अपने सिख अंगरक्षकों पर अटूट विश्वास था। इन्हीं में से एक था बेअंत सिंह, जो 10 सालों से उनकी सुरक्षा में था। मगर ऑपरेशन ब्लू स्टार ने उसे भीतर से झकझोर दिया था। वह अक्सर अपने चाचा कहर सिंह के साथ गुरुद्वारे जाने लगा। एक दिन कथा के दौरान वह भावुक होकर रोने लगा। तब कहर सिंह ने उसे उकसाते हुए कहा, रोता क्यों है, बदला ले। यहीं से बेअंत सिंह ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का प्रतिशोध लेने की ठान ली। उसके दिमाग में प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश आकार लेने लगी। कुछ समय बाद उसने दूसरे गार्ड सतवंत सिंह को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया। सतवंत के मन में भी ब्लू स्टार को लेकर आक्रोश था, इसलिए वह भी इस षड्यंत्र का हिस्सा बन गया। एक दिन सतवंत सिंह की नजर प्रधानमंत्री आवास के पेड़ पर बैठे एक बाज पर पड़ी थी। उसने बेअंत सिंह को वह बाज दिखाया। सिख धर्म में बाज का विशेष महत्व है और इसे गुरु गोविंद सिंह जी से जोड़कर देखा जाता है। दोनों ने इसे गुरु का संकेत माना और तय कर लिया कि अब और विलंब नहीं करना है। अक्टूबर आते आते पूरी योजना तैयार थी। कहर सिंह के साथ अंतिम चर्चा के बाद 31 अक्टूबर 1984 की तारीख मुकर्रर की गई। बेअंत और सतवंत ने अपनी ड्यूटी सेंट्री बूथ के पास लगवा ली। सतवंत ने पेट खराब होने का बहाना बनाकर अपनी शिफ्ट बदलवाई और बेअंत ने भी अपनी ड्यूटी समायोजित कर ली। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी का साक्षात्कार होना था। सुबह 9 बजे के करीब वह तैयार होकर निकली। जैसे ही वह सेंट्री बूथ के पास पहुंची, उनकी नजर बेअंत सिंह पर पड़ी रही। उन्होंने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए उसे नमस्ते किया, लेकिन आज बेअंत के चेहरे पर भाव शून्यता थी। अगले ही पल उसने पिस्तौल निकाली और इंदिरा गांधी पर फायर कर दिया। गोली लगते ही वह गिर पड़ी और उनके मुंह से निकला, बेअंत तुम ये क्या कर रहे हो? इंदिरा गांधी को गिरते देख सतवंत सिंह घबरा गया, जिस पर बेअंत ने चिल्लाकर कहा, देख क्या रहा है, गोली चला। तब सतवंत ने अपनी कार्बाइन से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर अन्य सुरक्षाकर्मी वहां दौड़ पड़े। बेअंत और सतवंत को घेर लिया गया। जवाबी कार्रवाई में बेअंत सिंह वहीं मारा गया, जबकि सतवंत सिंह गंभीर रूप से घायल अवस्था में पकड़ा गया। उधर इंदिरा गांधी को तुरंत एम्बेसडर कार में डालकर एम्स ले जाया गया। सुबह 9:30 बजे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वरिष्ठ डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। बाहर सोनिया गांधी का रो रोकर बुरा हाल था। राजीव गांधी उस समय बंगाल में थे। दोपहर 2 बजे डॉक्टरों ने इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया, लेकिन देश में अशांति के डर से यह खबर शाम तक रोके रखी गई। राजीव गांधी दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया कि राजीव ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि सोनिया गांधी इसके पक्ष में नहीं थी। जैसे ही इंदिरा गांधी की मौत और हत्यारों के सिख होने की खबर फैली, एम्स के बाहर भीड़ उग्र हो गई। सिख विरोधी नारे गूंजने लगे।
राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की गादी पर भी हमला किया गया। शाम 6 बजे रेडियो और रात 8 बजे दूरदर्शन पर आधिकारिक घोषणा के साथ ही पूरे देश में दंगे भड़क उठे। सिखों को निशाना बनाया जाने लगा। दिल्ली का मंजर सबसे भयावह था, जहां हिंसा चरम पर थी। 31 अक्टूबर की रात राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। बाद में अदालत ने सतवंत सिंह और केहर सिंह को फांसी की सजा सुनाई। लेकिन इस त्रासदी का सबसे दुखद पहलू यह रहा कि इसके बाद हुए दंगों में हजारों निर्दोष सिखों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो दोस्तों, यह थी उस काले अध्याय की दास्तां जिसने भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इतिहास के ऐसे ही महत्वपूर्ण और अनसुने किस्से हम आगे भी आप तक पहुंचाते रहें।